हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एमएस बेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताने जा रहा हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक का रिज़ल्ट आ चुका है। आप सबको पता होगा, ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन अभी रिज़ल्ट मतलब एडमिशन का टाइम है अभी। तो मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कैसे रिज़ल्ट देखना है और क्या प्रोसेस है एडमिशन का और क्या कट ऑफ है इस साल, और किसकी मतलब जो अगर आपको ब्रांच नहीं मिली है CS या इलेक्ट्रिकल जो भी आपको चाहिए, तो क्या जिसका दूसरे ब्रांच में नाम आया या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम आया उनके लिए क्या करना है, तो पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पे टॉपिक लेके आता रहता हूँ डेली। तो ये सबसे पहले जामिया की वेबसाइट है, देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे JMICOE.in। इस पर बस आप क्लिक कर देना गूगल पे, या ओपन होकर आ जाएगा, या फिर इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाने के बाद आप ये ओपन हो जाएगा ये एक वेबसाइट। यहाँ आने के बाद नीचे आना है आपको, सिंपली एडमिशन लिखा हुआ है यहाँ पे। एडमिशन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन रिजल्ट, 3rd नंबर का जो रेड में लिखा है, इस पर क्लिक करना है, ये वाला नीचे। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी कोर्स का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बीटेक का करना है। तो ग्रेजुएशन बैचलर्स में नहीं जाना है, नीचे बीटेक BArc का ऑप्शन है, इसमें बीटेक, फिर आपको बीटेक या BArc जिसका भी चेक करना है कर सकते हैं यहाँ। अब उसके बाद नीचे आके ये रेड वाला यहाँ पे फिल करना है। फिर आप जैसे ही यहाँ फिल कर देंगे रेड वाले को, फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे उसके बाद ऐसे ओपन होके आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीटेक का, ये डेट 13th दी हुई है इसको, लेकिन 13th को आता नहीं है, 1-2 दिन लेट आता है। अब यहाँ पे व्यू लिखा हुआ है यहाँ राइट साइड में लिंक पे, तो यहाँ पे क्लिक करना है व्यू पर। तो यहाँ पे रिज़ल्ट ओपन होकर आ चुका है। आप डाउनलोड करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, रिज़ल्ट कैसे देखना है किसी भी कोर्स में। उसके बाद ये देखो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। मैं आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इस वीडियो के अंदर। वैसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो लेके आ चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो सबसे पहले आपको एडमिशन कब करवाना है, देखो 21 सितंबर को से लेकर 23 तक, अप टू 1 PM 23 के 1 PM तक एडमिशन होगा। कहाँ पे? ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैं बता देता हूँ इसका लोकेशन। तो देखो, जिसको जामिया में एडमिशन लेना है उसको कंपलसरी है एडमिशन लेना, चाहे वो, मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, गेट नंबर 8-9 के आसपास में है। उसके बाद वहाँ पे डीन का ऑफिस है, वहाँ पे एडमिशन होगा। और 21 से लेकर 23 सितंबर तक ही, इसके बाद एडमिशन नहीं होगा, चाहे कोई भी कुछ भी हो। 24-25 को एडमिशन नहीं होगा, वो भी टाइमिंग है अप टू 1 PM। इससे पहले सब 21 में ही चले जाना, 21 और 22 तक एडमिशन करवा लेना। लास्ट डे का वेट मत करना। डॉक्यूमेंट्स देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वैसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो में ला चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो 1 या 2 फोटोज़ देखो इसमें लिखा हुआ है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। और जो देखो डाउनलोड एडमिट कार्ड लेके जानी है, JEE मेंस का एडमिट कार्ड, JEE मेंस का स्कोर कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, JEE मेंस का भी और जामिया का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और 6 फोटोग्राफ लेके जानी है। 1 या 2 लेके नहीं जानी है यार, ज़्यादा लेके चले जाना, जितने भी लेके हैं 10-12 ले जाना। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और चाहिए, मार्कशीट चाहिए 12th की, 10th की, सर्टिफिकेट चाहिए 10th और 12th का। और उसके बाद आपका एज तो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रहेगी मार्कशीट की। और दूसरी बात ये, अब एज बेस्ड सर्टिफिकेट मतलब कि एज बेस्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये 10th की मार्कशीट होती है। तो 10th की मार्कशीट उसमें कॉमन है, उसका वो ओरिजिनल भी रखना और फोटोकॉपी भी। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रख लेना, ओरिजिनल तो लेंगे नहीं आधार कार्ड वो। और उसके बाद फिर मुस्लिम OBC अगर आप हैं या ST हैं तो उसके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप सबको पता है, ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी। उसके बाद 4 कैंडिडेट्स पे अप्लाइड फॉर, और जो PWD कैटेगरी के हैं उनको भी PWD अपनी कैटेगरी होनी चाहिए सर्टिफिकेट, ओरिजिनल भी फ़ोटोकॉपी भी। उसके बाद कैंडिडेट्स जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं वो अपने कैटेगरी की लेके आना, ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब सारे डॉक्यूमेंट्स के। और जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो भी, ये 8th पॉइंट बता रहा हूँ अब, वो भी अपनी लेके आना प्रूफ सर्टिफिकेट। 9th है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप सबको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो लेके आना। और अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे आप गेट नंबर 4 पे, गेट नंबर 3 या 4 है, वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। और उसके बाद ये है कि आपके यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है उसका प्रूफ, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपका कोई गैप है तो एक और चीज़ यार, जिस ब्रांच अपग्रेड ही होती है, डिग्रेड नहीं होती, मतलब आप जिसकी प्रीफरेंस करेंगे। उसके बाद अगर आपका गैप है तो गैप एफिडेविट बनता है। और अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं तो कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते हैं, उसका भी एक एफिडेविट बनता है। और एंटी रैगिंग एक्टिविटीज़ वाला जो है एंटी रैगिंग, उसका भी एफिडेविट बनता है। तो ये जितने भी एफिडेविट्स हैं वो सारे गेट नंबर 3 पे बन जाता है। गेट नंबर 3 वहीं पे है, पास में ही है, वहाँ पे सारे एफिडेविट बन जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी एफिडेविट है। OBC ST की नहीं है, OBC ST के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, एफिडेविट्स बता रहा हूँ, नॉट सर्टिफिकेट।
Z। उसमें एंटी रैगिंग का ही बन जाएगा। अगर आपका कोई गैप है, जैसे आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो गैप हो जाता है बहुत से स्टूडेंट का 1-2 ईयर्स का, तो जितने भी ईयर्स का है गैप का भी एफिडेविट वहाँ बन जाएगा, एंटी रैगिंग का ही बन जाएगा, जो भी है उसके बाद। और उसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा देंगे एडमिशन के टाइम, तो आपको वो लास्ट में फाइनल फ़ीस स्लिप देंगे, वो आपको बैंक में जाके सबमिट करना है। बैंक भी वहाँ गेट नंबर 3 पर ही है। और उसके बाद सबमिट करवा के बैंक से एक स्लिप मिलेगी, वो जाके दे देना है, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ। सबसे पहले अब मैं यही बताऊँगा कि एडमिशन किसको लेना है, किसको नहीं लेना, मतलब कि आप अगर आपकी क्या प्रीफरेंस है, मतलब कि आपको वेट करना चाहिए अगर आपको आपकी ब्रांच नहीं मिली। सपोज़ किसी को मैकेनिकल या सिविल मिली है लेकिन वो ब्रांच अपग्रेड करवाना चाहता है, तो उसको करना क्या है। तो देखो यार, मैं उसके अंदर बता देता हूँ प्रोसेस। तो सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कट ऑफ देखो, जनरल की 7216 है। देखो अब ये मत बोलना कि मैंने गलत बताई थी कि इतने कम में भी। देखो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बहुत हाई रहती है, सेकंड राउंड में यार डबल से भी ज़्यादा, मतलब 7 है तो 15,000 तक चली जाएगी मुस्लिम। और मैं सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा। मुस्लिम के लिए 13,000 है, ये सारी जेईई मेंस की है और कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं है, सारी CRL है। मुस्लिम OBC ST 17,000, वुमेन 28,000, मुस्लिम वुमेन जामिया इंटरनल जिन्होंने जामिया से 12th किया है 18,000, PWD 16,000, डिसेबिलिटी 1,68,000 और डिसेबिलिटी PWD 4,81,000, ब्लाइंडनेस का 17,000, हियरिंग का 1,23,000, JK मतलब जम्मू एंड कश्मीर का 21,000 और कश्मीर माइग्रेंट 79,000। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आएगा। अब देखो जिसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गई और एडमिशन लेना चाहता है तो वो यहाँ पे आके ले लेना 21 से 23 जो डेट है। अब यहाँ पे अपना चेक कर लेना रोल नंबर, ये जो भी आपका एप्लीकेशन ID है, रोल नंबर, जेईई मेंस का रोल नंबर है। देखो सबकी CS में फर्स्ट प्रीफर है, सारे फर्स्ट। तो अगर आपका इसके अंदर नाम नहीं है, अगर और आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब कि आपकी अच्छी रैंक है, सपोज 6,000 है आपकी जेईई मेंस में रैंक, लेकिन अगर आपकी रैंक नाम नहीं है तो आप दूसरे कैटेगरीज में जाके चेक कर लेना, कभी कभार ऊपर नीचे कैटेगरी कर देते हैं ये। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ सी दिखा देता हूँ। ये इंटरनल के ये सिलेक्टेड लिस्ट है। अब इसके बाद वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में भी चेक कर लेना आप। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें लिखा हुआ है कि इनका सिलेक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट है CS के लिए। अब मैं आपको नीचे कुछ कट ऑफ्स दिखा देता हूँ, क्योंकि पेजेस बहुत सारे 240 पेजेस हैं। तो अभी तो यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की चल रही है। यहाँ पे मैं इसकी कट ऑफ दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। तो देखो सबसे पहले इसमें 5 ही ब्रांच है जामिया में, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो देखो CS की तो बता दिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रॉनिक्स की जनरल 15,000, मुस्लिम 20,000, मुस्लिम OBC 23, मुस्लिम वुमेन 39, इंटरनल 30। और जो आप जिस भी कैटेगरी से हैं यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, JK 36, KM मतलब कश्मीर माइग्रेंट्स 1 लाख। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट ब्रांच दिखाता हूँ, जो कि देखते हैं कौन सी नेक्स्ट ब्रांच है। तो यहाँ पे है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको इसके अंदर अपना नाम चेक कर लेना है, सर्च करना पड़ेगा आपको अपना नाम। तो यहाँ पे मैकेनिकल की मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ और फिर आपको करना क्या है, इसके बाद मैं आपको यही बताऊँगा। देखो यार, मैकेनिकल के यहाँ पे जनरल 25,000 है, मुस्लिम 31,000 है, मुस्लिम OBC 35, वुमेन 50, मुस्लिम वुमेन 54, इंटरनल 39 और लोको 6,62,000, JK 48,000, कश्मीर माइग्रेंट 2,23,000। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि होगी इलेक्ट्रिकल। अभी हाँ इलेक्ट्रिकल आ चुका है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ कट ऑफ्स। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे पेजेस, इतने सारे पेजेस हैं। मैं आपको देखो कट ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जनरल 21,000 है, मुस्लिम 26,000 है, मुस्लिम OBC 31,000, मुस्लिम वुमेन 52,000, इंटरनल 31,000। और ये देख सकते हैं PWD वाले अपना JK मतलब जम्मू कश्मीर 54,000, कश्मीर माइग्रेंट 2,06,000। लास्ट है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल की दिखा देता हूँ मैं, सबसे लो इसी में रहती है, आखिरी मतलब लास्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो सिविल में ही रहती है। सिविल की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिविल की देखो जनरल 27,000, सबसे लो कट ऑफ इसी के अंदर है। मुस्लिम 35,000, मुस्लिम OBC ST 36,000, मुस्लिम वुमेन 61,000, इंटरनल 53,000, JK 64,000, कश्मीर माइग्रेंट 2,82,000। तो सबसे लो इसी के अंदर कट ऑफ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी सिविल या मैकेनिकल में आई हुई है तो आपको क्या करना क्या है। देखो वेट मत करना, आपका नेक्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आपको करना क्या है, आपको 21 से लेकर 23 है तो वहाँ पे जाके आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। आपको एडमिशन करवा लेना है। आपको सपोज़ आपको CS लेना है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपका नाम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है तो आपको एडमिशन लेना है वहाँ जाके। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं सेकंड लिस्ट का वेट कर लेता हूँ बिना एडमिशन लिए घर बैठे, तो फिर आपका नाम ही नहीं आएगा, आपको रिमूव कर दिया जाएगा एडमिशन प्रोसेस से। तो आपको वहाँ पे जाके एडमिशन लेना है पहले, जो भी है, जैसे मैंने प्रोसेस आप सबको बताया है। उसके बाद एडमिशन ले लेने के बाद
वहाँ पे अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना है। वहाँ पे एक होगा आपको एडमिशन फाइनल यही ब्रांच लेनी है या अपग्रेड करवानी है। एडमिशन करने के बाद तो अपग्रेड कर लेना, उसके बाद सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा। और अगर नहीं आया तो फिर थर्ड लिस्ट का वेट करना, फोर्थ का वेट करना। लेकिन एडमिशन लेना कंपलसरी है अगर जिसको जामिया में ही एडमिशन लेना है। और अगर जो जामिया में एडमिशन नहीं लेना चाहता है, NITs में लेना चाहता है, NIT D2 या और भी कॉलेजेस हैं, तो फिर आप छोड़ सकते हैं आपकी। लेकिन एडमिशन करवा लेना, क्योंकि ज़्यादा देखो एक बेनिफिट ये है कि आपको एडमिशन करवा लेने से यार पहली बात तो यहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है नहीं, आप सबको पता है अप्रॉक्स 15-16,000 है। और इससे ज़्यादा 17-18,000 होगा, उससे ज़्यादा है नहीं। तो ये एक बेनिफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आपका होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एडमिशन करवा लेना एज अ बैकअप, तो ये एक अच्छा। और एक और चीज़, कट ऑफ्स मैं लेके आऊँगा सेकंड राउंड के लिए, एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। और टेंशन वाली बात नहीं यार, कट ऑफ्स हाई रहती हैं लास्ट ईयर, हमें हर साल फर्स्ट राउंड में हाई कट ऑफ रहती है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एडमिशन सबको लेना कंपलसरी है। अगर चाहे आप मैकेनिकल से हैं या सिविल से हैं, आप यहाँ पे आपको एडमिशन लेके अपग्रेड करवाना है, वरना आपका नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर इंस्टा पे DM कर दो। मेरी इंस्टा की लिंक, ID की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन प्रेस करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं सेकंड लिस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आऊँगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।